कौन से थाने में जा रहे हो पूछो ना। कौन से थाने में जा रहे हो? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। कल देर रात को यति नरसिंह आनंद जैसे नफरतबाज को उत्तराखंड की पुलिस खींच कर जहां अनशन पे बैठा था वहां से अरेस्ट करके ले गई। ये पूरा का पूरा मामला बहुत देर रात में हुआ। क्यों हुआ है, कैसे हुआ, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यति नरसिंह आनंद को किस तरह से पुलिस लेके गई है, पहले आप इस वीडियो में देखिए जो न्यूज 24 ने डाला है और एनडीटीवी ने इसको ब्रेक किया था कल रात में। हरिद्वार हेट स्पीच केस, यति नरसिंह आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसको न्यूज 24 ने डाला है। उस पर लिखा है यति नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद कार्रवाई हुई। और भी बहुत कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सेना के 3 रिटायर्ड अधिकारी जो भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा था, रिट पिटीशन दायर की थी कल, उसके बाद से क्या क्या हुआ है वो भी आपको बताना है। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए जहां यति नरसिंह आनंद को खींचकर उत्तराखंड की पुलिस लेके जा रही है और हर नफरतबाज को एक संदेश मिल रहा है। देखिए कौन से थाने में जा रहे हो पूछो ना। कौन से थाने में जा रहे हो? थाने का नाम तो पूछ लो। थाना कौन सा जा रही है? हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर हर। आपको मालूम होगा कि ये पूरा का पूरा जो हेट स्पीच का मामला है, हेट स्पीच क्या है, मैं तो इसको कहता हूं कि ये पूरा जो मुसलमानों के नरसंहार की खुले मंच पे प्लानिंग की गई थी, जहां नफरतबाजी की सारी हदें पार कर दी थी। यति नरसिंह आनंद जैसे गुंडे को छूट मिली हुई थी। बीजेपी शासित उत्तराखंड, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और बीजेपी की पुलिस दिल्ली की, इसको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तो 10 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुई थी उनमें एक एक करके गिरफ्तारियां शुरू हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उत्तराखंड सरकार से कि 10 दिन में जवाब दीजिए क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाले हैं और क्या प्रोग्रेस है। उसके बाद से ये पूरी की पूरी उत्तराखंड पुलिस हरकत में आई थी। एनडीटीवी ने लिखा भी है कि 10 दिन का समय मांगा था, एक हलफनामा देने का कहा था और ये कहा था कि 10 से अधिक लोगों पर जिनके नाम है नरसिंह आनंद, जितेंद्र त्यागी, अन्नपूर्णा, इनके साथ क्या किया गया। और इसके अंदर पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश जो है वो पिटिशनर थी। उसके बाद जाके ये पूरे के पूरे हरकत में आए। और कल जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है कि उसने और जोर दे दिया, जिससे कि उत्तराखंड पुलिस मजबूर हो गई ये फर्जी तथा कथित नफरतबाज यति नरसिंह आनंद को गिरफ्तार करने के ऊपर, जो कि अनशन पे बैठ गया था जाके कि भैया त्यागी जी को छोड़ो, वसीम रिजवी जो पहले था, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। और ये तक कह दिया था इसने कि जो सियासत ने लिखा भी था कि यति ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने पर उत्तराखंड पुलिस को बताया हिजड़ा। ये तक कहा था कि तुम सब कुत्ते की मौत मरोगे। अब ये जो उत्तराखंड की पुलिस को हिजड़ा कर रहे थे वही इनको उठा के ले गई है खींच कर, अच्छे से बताएगी वो कितने हिजड़े हैं या नहीं है, इनका अच्छे से स्वागत करके। अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यति नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी से पहले ये पूरा का पूरा मामला क्या हो गया था कल, एक जिससे बहुत पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता अगर गोदी मीडिया दिखा देता। सेना के कुछ अधिकारी इससे पहले पहुंचे थे। उन्होंने 70-80 जो लोग, जो देश के प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने जो याचिका दायर की थी, जांच की मांग की थी, कार्रवाई की मांग की थी, वो तो था ही। लेकिन कल भारत पाकिस्तान के युद्ध लड़े हुए 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दिया। और रिट पिटीशन क्या दायर किया, ये सियासत ने लिखा है। वैसे तो बार एंड बेंच ने ब्रेक भी किया था, मैं आपको बताऊंगा। वो ये था जो सियासत ने उसको हिंदी में अनुवाद करके लिखा, हरिद्वार हेट कॉन्क्लेव के खिलाफ सेना के 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एससी में सुप्रीम कोर्ट में दायर की रिट याचिका। बार और बेंच जो है, जो पूरे अदालतों की कार्रवाई के ऊपर खबरें ब्रेक करती है, उसने लिखा कि ये अंग्रेजी में इसका हिंदी अनुवाद है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं सेना के, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं एसआईटी गठित कराने के लिए धर्म संसद की जो नफरत भरी स्पीचेस हैं, जो नफरत भरे भाषण हैं, उनमें कार्रवाई की।
और उसके बाद से ही ये सारे के सारे जो यति नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी हुई है वो देखने को मिली है। उन्होंने खास तौर पर उसमें कहा, इसमें लिखा है कि इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, अगर ये नहीं देखे गए, अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो ये बहुत भारी और बहुत सीरियस असर डालेंगे सेना के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर जो अलग अलग धर्मों से आते हैं, जिससे कि वो मानसिक तौर के ऊपर कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचेगा और जो उनकी जंग लड़ने की ताकत है वो और नेशनल सिक्योरिटी खतरे के अंदर है। क्यों है? क्योंकि वो नफरत का शिकार हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? जिस तरह की बातें की जा रही हैं। और ये जो भारतीय सेना के जो पूर्व अधिकारियों ने जो केस लगाया एसआईटी के लिए, वो दिल्ली के और हरिद्वार की धर्म संसद जो आयोजित हुई थी उसको लेकर किया है। एसआईटी का प्रोब मांगा है और इस केस का नाम बना है मेजर जनरल एसजी वोम्बाटकेरे एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। भारत सरकार को पार्टी बनाया है मेजर जनरल एसजी वोम्बाटकेरे एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। पेटिशनर जो हैं वो हैं मेजर जनरल एसजी वोम्बाटकेरे, कर्नल पीके नायर और मेजर प्रियदर्शी चौधरी। ये तीनों के तीनों सेना के वो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे लाके रख दिया था इससे पहले युद्धों के अंदर। आज ये चिंतित हैं, आज ये परेशान है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से इस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है और भारत सरकार एक लफ्ज नहीं बोल रही, ये एक भारी इंपैक्ट हमारे जवानों के ऊपर डाल सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है और हमारे जवानों की जो लड़ने की क्षमता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये 30 साल से हमने देखा है सेना के अंदर रह के। 1971 में कर्नल नायर ने बांग्लादेश का युद्ध लड़ा है और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान जो फौजी हैं उनके रेजिमेंट, वो मेरे रेजिमेंट में थे बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप के अंदर, उनको कमांड करता था मैं, और हम सब एक साथ रहते हैं वहां पे, एक भारत की तरह लड़ते हैं। अगर इस तरह के भाषण चलते रहेंगे तो हमारे सेना के अधिकारियों में फूट डल जाएगी। मेजर चौधरी जो हैं उन्होंने सिख रेजिमेंट को कमीशन किया और शौर्य चक्र मिला है और उन्होंने जो टेरर एक्टिविटीज पंजाब में थी उसका सफाया करने के अंदर बहुत बार काम किया। और उन्होंने ये भी बताया कि 2 बार वो जम्मू कश्मीर के टेरर ऑपरेशंस में भी रहे, जिसमें सिख भी रहे, मुसलमान भी उनके साथ रहे, और इस तरह का उन्होंने कभी भी भारत की कल्पना नहीं की। मेजर जनरल वोम्बाटकेरे ने 1965 का पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था सियालकोट सेक्टर के अंदर, वो लड़ा। उन्होंने बहुत सारे जवानों का रिक्रूटमेंट भी किया, रखा भी और उनको लीड भी किया, और वो एक मेन पिटिशनर हैं इस पूरे के पूरे केस के अंदर। अब आप खुद सोच लीजिए कितना भारी भरकम केस लगा है, जिसके बाद से उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंह आनंद को उठा के खींच के धक्के दे के गाड़ी के अंदर बिठाया है। आज सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है इसके अंदर पिटीशन में, यह भी है कि एक स्पीच तो सीधे सीधे ऐसी है जो पुलिस को और सेना को कह रही है कि मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा लो, और उसके अंदर ऐसा ही एक मामला दिल्ली के 19 दिसंबर के धर्म संसद के अंदर हुआ है। उसमें भी सेना को कहा जा रहा है कि आप लोग भी एक शपथ लीजिए हिंदू राष्ट्र बनाने की, और आप जो भी लोग हैं, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वहां खड़े हुए हैं जो आम नागरिक हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, युद्ध के लिए जब हथियार उठाएंगे, इस तरह की बातें की गई हैं। इस पिटीशन में यह भी कहा है, रेड पिटीशन के अंदर, कि ऐसे भारत विरोधी बातें उसमें की गई हैं, जो लोगों को बांटने की स्पीचेस दी गई हैं। क्रिमिनल लॉ जो है वो सीधे सीधे वायलेट होता है देश का, और साथ के साथ में भारत का आर्टिकल 19 संविधान का, उसका भी उल्लंघन होता है। ये सेक्युलर फैब्रिक को हमारे देश के तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे खासा पब्लिक डिसऑर्डर का असर पड़ सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सब कुछ नहीं देखा गया तो ये सेना के जवानों का मनोबल तोड़ेगा, सेना के जवानों के अंदर जो एफिशिएंसी है, युद्ध लड़ने की क्षमता है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। इस सब के बाद पूरा का पूरा हंगामा उत्तराखंड में देखने को मिला। यति नरसिंह आनंद को उठाया गया, यति नरसिंह आनंद को बंद किया गया, और आपने उस वीडियो में देखा होगा कैसे उसके समर्थक गिड़गिड़ा के पूछ रहे हैं, अरे कौन से थाने लेके जा रहे हो, अरे कौन से थाने लेके जा रहे हो। बाद में नारेबाजी भी कर रहे हैं। डर आपको साफ दिख रहा है कि चेहरे के ऊपर कितना डर है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी की सरकार बचने की बहुत कम उम्मीदें हैं। 25-30 दिन के बाद सत्ता परिवर्तन अगर हो गई, परिवर्तित हो गई, तो क्या हाल होगा ये अच्छे से जानते हैं। श्रीनिवास बीवीजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, उनके ट्वीट पे खत्म करूंगा, बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। यति नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी की मांग लंबे समय से जारी थी।
इस दौरान नफरत को फैलने दिया गया और भारतीय जनता पार्टी खुलकर साथ खड़ी रही। अंततः सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद मजबूरी में गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन क्या कभी सजा मिल पाएगी? हरिद्वार हेट असेंबली, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल पे वीडियो खत्म करूंगा कि क्या सजा मिलेगी अगर वाकई भारत के संविधान के हिसाब से सरकारें और न्यायपालिकाओं में जो रिपोर्ट दायर करने वाली एजेंसीज हैं जैसे पुलिस, अगर वो चलेंगी सजा मिलेगी, अगर नहीं चलेंगे तो फिर सजा नहीं मिलेगी। उम्मीद करते हैं सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी, इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी कि नफरतबाजी का क्या अंजाम होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। जनता को जागरूक करना आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका फर्ज भी है। नफरतों से बच जाइए। हिंदू मुस्लिम एकता का देश रहा है, इस हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रख लीजिए। देश उसी से है और देश ने उसी के साथ तरक्की करी है। सेना के तीनों अधिकारियों ने यही कहा है कि हमने भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वाला युद्ध जो था, भारत पाकिस्तान वाला युद्ध जो था, हमने तमाम जो काउंटर टेरर एक्टिविटीज़ को, सब चीज़ों को जो किया, अंजाम जो दिया आतंकवाद को ख़त्म करने के अंदर, उसमें हमारे साथ भारतीय फौज में मुसलमान सैनिक जवान भी रहे हैं हमेशा से। इससे खासा फ़र्क पड़ सकता है पूरे जवानों के ऊपर और नुकसान हो सकता है देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, आप भी इस नफरतबाजी में मत आइए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।